बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज जो हम कवर करेंगे वो है चैप्टर नंबर 2, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑफर? ऑफर इज आल्सो टर्म्ड एज प्रपोजल. Offer is a proposal made by one party to another to enter into a legally binding agreement with him. इट इज लाइक एक आप किसी को कोई चीज सेल करना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव अ ऑफर. आप एक ऑफर करते हैं कि आई एम गोइंग टू सेल दिस थिंग एट अ सर्टेन प्राइस. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ऑफर. इसमें एक पर्सन अपनी विलिंगनेस शो कर रहा होता है टू अनदर पर्सन in that a person is willing to sell his commodity at a certain price. ठीक है, this is what is called offer or proposal. For example, A offered to sell his mobile to B for rupees 20,000. It means A is making offer to B. Essentials of the valid offer. In order to make our offer valid, these are the 9 basic essentials we need to be fulfilled. First of all, offer need to be express or employed. बाय वर्ड्स भी आप इसको कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, और बाय द कंडक्ट जो है आप इसको कर सकते हैं. तो ये आपको हो जाए एक्सप्रेस एम्प्लॉयड. एग्जांपल देखते हैं. मिस्टर ए सेज टू बी दैट ही विल सेल हिज कैलकुलेटर टू हिम फॉर ₹500. ठीक है, दिस इज एन एक्सप्रेस ऑफर. सेकंड एसेंशियल देखते हैं. क्रिएट लीगल रिलेशन. हमेशा ऑफर वैलिड तब होगी जब आप उसको कि लीगल रिलेशनशिप आपका बिटवीन द पार्टीज क्रिएट हो रहा होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. इन्विटेशन टू समवन फॉर डिनर इज नॉट एन ऑफर. आप किसी को लंच पे, डिनर पे, ब्रेकफास्ट पे इनवाइट करते हैं, दिस इज नॉट एन ऑफर. ठीक है, तो जब एक चीज की ऑफर नहीं है तो वो एग्रीमेंट में भी कन्वर्ट नहीं होगा. मिस्टर ए ऑफर बी to buy his gel pen for ₹30 and B accept this offer. This create legal relationship. ठीक है, ये लीगल रिलेशनशिप आपके दरमियान क्रिएट होगा. किसी को लंच डिनर पे इनवाइट करना कोई आपकी ना ऑफर है और ना एक्सेप्टेंस है और ना इसमें कोई आपका लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता. डेफिनेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए ऑफर में. फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 कार्स हैं, एक होंडा है, एक टोयोटा है. मैं मिस्टर बी को ऑफर करता हूँ आई वांट टू सेल माय कार फॉर 32 लाख. तो ये ऑफर जो है ये क्लियर नहीं है क्योंकि मिस्टर बी को कंफर्म नहीं है कि मैं अपनी होंडा को सेल कर रहा हूँ या करोला को. तो ऑफर जब भी की जाएगी डेफिनेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ऑफर जो है इट हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम द इनविटेशन टू ऑफर. इनविटेशन टू ऑफर इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि आप जैसे न्यूज़पेपर में टेंडर नोटिस आता है आपका, और फिर डिफरेंट कंपनी जब वो उसको पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के ऊपर या उसके थ्रू मैकेनिज्म के थ्रू वो अपनी ऑफर सेंड करते हैं टेंडर हासिल करने के लिए. तो इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एक्चुअली इन ए ऑफर. इनविटेशन टू ऑफर में एक्चुअली होता क्या है, एक पर्सन बाकी तमाम लोगों को इनवाइट कर रहा होता है कि बाकी तमाम लोग उसको उस पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर करें कि वो उस चीज को किस प्राइस पे सेल करना चाहते हैं. एग्जांपल में की आएगी टेंडर नोटिस हो गए, कोटेशंस होगी. फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूट है, उनको 1000 चेयर रिक्वायर्ड हैं, तो वो टेंडर नोटिस दे देंगे या कोटेशंस लेंगे, नोटिस देंगे. तो जितनी भी डिफरेंट कंपनीज हैं जो चेयर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, वो टेंडर नोटिस के जवाब में अपनी ऑफर भेजेंगे उस इंस्टीट्यूट को कि हम विलिंग है आपकी डिमांड फुलफिल करने के लिए, ये हमारी ऑफर है, ये हमारी प्राइस है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑफर. और ऑफर हमेशा इनविटेशन टू ऑफर से डिफरेंट होती है. स्पेसिफिक एंड जर्नल ऑफर है आपकी. ऑफर आपकी स्पेसिफिक भी हो सकती है, जर्नल भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक ये है कि Mr. A offered to sell car to B for 2 million. When an offer is made to the word large is a general offer. For example, मेरी कोई मोबाइल जो है वो गुम हो जाता है, तो मैं जर्नल एक ऑफर करता हूँ कि जी मेरा मोबाइल जो भी मुझे ढूंढ के ला के देगा आई विल पे हिम 1000 रुपीज, 2000 रुपीज. तो ये जर्नल ऑफर होगी कि मैंने तमाम दुनिया वालों को एक ऑफर दी है
कि जी मेरा मोबाइल जो ढूंढ के लाएगा मैं उसको जो प्राइस दूंगा। दिस इज कॉल्ड जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर ये है कि मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर देता हूँ कि जी मैंने आप अगर मेरा मोबाइल ढूंढ के लाएंगे मैं आपको इतने पैसे दूंगा, तो वो पर्टिकुलर है। उस पर्सन के अलावा अगर कोई मुझे वो मोबाइल ढूंढ के देगा तो आई एम नॉट बाउंड टू पे हिम, ठीक है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो ऑफर की थी। एग्जाम्पल वही है, एग्जाम्पल है ए मिस्टर ए ऑफर प्राइस अमाउंट ऑफ 1000 टू समवन हु फाइंड द लॉस्ट बैग। उनका बैग गुम हो गया तो वो ऑफर कर रहे हैं कि आई विल पे 1000 टू हु एवर फाइंड माई बैग। तो दिस इज जनरल ऑफर। फिर है कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। मैंने किसी पर्सन को ऑफर की है लेकिन उस पर्सन को वो ऑफर पहुंची ही नहीं उसके पास, तो जब वो पहुंचेगा नहीं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए अ पर्सन अनअवेयर अबाउट द रिवॉर्ड मनी, ठीक है, फाइंड अ लॉस्ट आइटम एंड रिटर्न टू द ऑनर, कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे मैंने कहा मेरा मोबाइल अगर चोरी हो गया है, आई विल पे 2000 टू एनीवन हु विल ब्रिंग माई मोबाइल। तो अब एक पर्सन है उसको इस ऑफर के बारे में मालूम ही नहीं है कि जी अगर मैं मोबाइल ढूंढ के दूंगा तो मुझे 2000 इनाम मिलेगा। अब उस पर्सन को अगर वो मोबाइल मिल जाता है, वो मुझे मोबाइल ला के दे रहा है और बाद में उसको पता चलता है जी ये तो मोबाइल ढूंढ के देने पे 2000 रुपया इनाम था, तो उस पर्सन को इनाम नहीं मिलेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ऐसी ऑफर मार्केट में है। ठीक है, तो उस पर्सन को ऑफर का मालूम होना जरूरी है। नॉट कंटेन नेगेटिव कंडीशन। कोई नेगेटिव कंडीशन इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्सन को ऑफर करता हूँ वाया लेटर और उसको कहता हूँ जी अगर आपने 5 दिन के अंदर मेरी ऑफर एक्सेप्ट ना की तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी एक्सेप्ट कर ली है ऑफर। इस तरह की कोई नेगेटिव कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मे बी सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन। जो आपकी ऑफर है उसके ऊपर जो ऑफर है वो कोई कंडीशन लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई ऑफर करता हूँ, मैं उस पर्सन को कहता हूँ अगर आपने मेरी ऑफर एक्सेप्ट करना है तो आप मुझे कॉल पे कंफर्म कर दें कि आपने मेरी ऑफर एक्सेप्ट की है। लेकिन वो पर्सन मुझे कॉल पे कंफर्म नहीं करता, वो मुझे एसएमएस भेज देता है कि जी आई एक्सेप्टेड योर ऑफर। तो इस तरह से ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि मैंने एक कंडीशन लगाई थी कि अगर आपने मेरी ऑफर एक्सेप्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, मुझे मोबाइल पर कॉल करके कंफर्म करें। लेकिन उसने जो मेरा बताया हुआ तरीका था उसको अडॉप्ट नहीं किया, तो इसलिए ये एसेंशियल भी इम्पोर्टेंट है ऑफर एक्सेप्ट होने के लिए। मस्ट नॉट कंटेन क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर ऐसे ही है कि मैं जो हूँ गाड़ी सेल कर रहा हूँ 20 लाख रुपए की और दूसरा पर्सन गाड़ी खरीदना चाह रहा है 20 लाख की। अब मैंने उस पर्सन को ऑफर कर रहा हूँ कि जी मैं आपको अपनी होंडा गाड़ी 20 लाख रुपए की सेल करना चाहता हूँ और वो पर्सन मुझे कह रहा है कि भाईजान मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ 20 लाख रुपए की, क्या आप मुझे बेचेंगे। तो ये क्रॉस ऑफर है। वो मुझे कह रहा है कि मेरे से पूछ रहा है मैं बेचूंगा या नहीं बेचूंगा, मैं उसको कह रहा हूँ कि जी आप मेरी गाड़ी खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो ये वाला काम नहीं होना चाहिए। क्रॉस ऑफर जो है इसके अंदर आप जब दोनों पार्टी एक दूसरे को ऑफर कर रही होती हैं तो इसमें फिर आपका एसेंशियल जो है वो कंप्लीट नहीं होता। ऑफर हमेशा वन साइडेड होनी चाहिए। फिर आ जाता है रेवोकेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द ऑफर, कि ऑफर आपकी कब खत्म होगी, कब टर्मिनेट होगी और क्या मोड ऑफ टर्मिनेशन है कि किस तरीके से उसको खत्म किया जा सकता है। इसके भी डिफरेंट वेज हैं। ऑफर आपकी जो है वो एंड होगी बाय द नोटिस ऑफ रेवोकेशन, बाय द लैप्स ऑफ टाइम, फेलियर टू फुलफिल कंडीशन और डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफर, revocation by the offeree, counter offer by the offeree, death, insanity of the offeree, subsequent illegality, destruction of subject matter, failure to accept according to the prescribed mode। अब ये 10 हमारे पास मोड आ गए जिनके थ्रू हम अपनी जो ऑफर है उसको एक तरह से रिजेक्ट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं नोटिस ऑफ रेवोकेशन। मैंने फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी को ऑफर किया वाया लेटर कि जी आपको मैं ये चीज़ सेल करना चाहता हूँ, इतने ही सेल करना चाहता हूँ। अब होता क्या, मिस्टर बी जो है वो आपकी ऑफर को एक्सेप्ट अभी नहीं किया। उनकी एक्सेप्ट करने से पहले मैं उनको दोबारा कॉल करके कहता हूँ कि जी मैंने आपको लेटर भेजा था ऑफर का, मैं अपनी ऑफर को कैंसिल कर रहा हूँ, तो इसलिए अब आप उसको एक्सेप्ट ना कीजिएगा। जब आपने उस पर्सन को कम्युनिकेट कर दिया कि जी मैंने अपनी ऑफर ख़त्म कर दिए तो आपकी ऑफर वैलिड नहीं रहेगी।
ठीक है। फिर है जी लेस ऑफ टाइम, आपने अपनी ऑफर में टाइम दिया था जी, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट माय ऑफर एक्सेप्ट इट विद इन 5 days, या अगर आपने फर्स्ट को फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को आपने कोई ऑफर की है उस पर्सन को, आप वो कहते हैं इफ यू वांट टू एक्सेप्ट माय ऑफर एक्सेप्ट इट बिफोर 6 January। तो अगर वो पर्सन 6 जनवरी तक आपकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर है फेलियर टू फुलफिल कंडीशन, आपने पर्टिकुलर कंडीशन लगाई थी ऑफर में कि वैसे ही जैसे मैंने बताया कि अगर आपने मेरी ऑफर एक्सेप्ट करनी है तो आप मुझे क्या करेंगे, आप मुझे वाया लेटर मुझे लेटर सेंड करेंगे और मुझे बताएंगे जी आपने मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो पर्सन मुझे लेटर नहीं भेजता, वो मुझे क्या भेजा, मुझे टेलीग्राम भेज रहा है कि जी आई एक्सेप्ट योर ऑफर। तो यहाँ पे भी आपकी क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो डेफिनेटली मैं जो हूँ ना उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं समझूंगा, आपकी जो ऑटोमेटिकली जो ऑफर है वो रिजेक्ट हो गया। फिर डेथ इंसैनिटी ऑफ द ऑफर, डेफिनेटली एक पर्सन है जिसने वो ऑफर की थी, ऑफर की एक्सेप्टेंस से पहले वो बंदा जो है उसका इंतकाल हो जाता है या वो इंसेन हो जाता है, पागल हो जाता है, तो डेफिनेटली वो जो ऑफर है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। फिर है जी आपका रेवोकेशन बाय द ऑफरी, जिस पर्सन को आपने ऑफर किया था उसने आपकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो आपकी ऑफर खत्म हो जाएगी। फिर है जी काउंटर ऑफर बाय द ऑफरी, ये वही है जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, मैंने उसको ऑफर की कि जी आप मेरी गाड़ी 20 लाख रुपए की खरीदेंगे, आपको ये मैं ऑफर कर रहा हूँ, और वो पर्सन आगे से मुझे कह रहा है कि मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ कि आप मुझे 20 लाख के रुपए की बेचेंगे, तो ये काउंटर ऑफर है, ठीक है, क्रॉस ऑफर होगी, तो ये आपकी ऑटोमेटिकली ऑफर आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। फिर है डेथ इंसैनिटी ऑफ द ऑफरी, जिस पर्सन को आपने ऑफर किया था, ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले उनका इंतकाल हो जाता है या वो पागल हो जाते हैं, उनका मेंटल जो तवाज़ुन है वो सही नहीं है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, आपकी ऑफर कैंसिल हो जाएगी। फिर है जी सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, ये ऐसे है जैसे एक पर्सन ने एक दूसरे पर्सन से ऑफर की कि जी मैं आपको 20 बैग्स ऑफ शुगर सप्लाई करूंगा एट अ पर्टिकुलर रेट, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने से, ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं कि कोई प्राइवेट पर्सन इस तरह की डीलिंग नहीं करेगा अनलेस अनटिल वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो। तो ये जो ऑफर है ये भी आपकी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट ने बाद में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करवा दिए जिनको फॉलो करना जरूरी हो गया। फिर है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है वो कहता है ये मैं अपनी बाईसाइकिल आपको सेल करना चाहता हूँ 15,000 रुपीज की, और उस ऑफर के एक्सेप्ट होने से पहले आपकी जो बाइक है वो चोरी हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है, अनेबल टू यूज है, अनेबल टू सेल कंडीशन में आ जाती है, तो आपकी जो ऑफर है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। फाइनल देखते हैं फेलियर टू एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मोड, ये वही सही है जैसे आपको एक पर्टिकुलर मोड ऑफ बता दिया कि आपने इस मोड के थ्रू मेरी ऑफर को एक्सेप्ट करना है, या बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ माय ऑफर आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, और वो पर्सन वो चीजें हैं वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है ऑफर की वो खत्म हो जाएगी। देन देखते हैं जी व्हाट इज एक्सेप्टेंस। Acceptance है one person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। आपने पर्सन को ऑफर किया, उस पर्सन ने आगे से आपको अपना जवाब दे दिया कि यस आई एक्सेप्टेड योर ऑफर इन द पर्टिकुलर मैनर, अगर आपने कोई डिस्क्राइब किया हुआ तो आपका क्या होगा, ऑफर आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, मिस्टर ए ऑफर टू सेल हिज मोबाइल फॉर ₹50,000 and to Mr. B, and Mr. B accept this offer, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस के वैलिड होने के लिए भी कुछ बेसिक एसेंशियल्स हैं, देयर आर मेन 7 बेसिक एसेंशियल्स जो कि फुलफिल होने चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द एक्सेप्टेंस वैलिड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द ऑफरी, जिस पर्सन को आपने ऑफर की है ओनली दैट पर्सन इज बाउंड टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। ये नहीं हो सकता मैंने मिस्टर अली को ऑफर किया और मिस्टर उमर ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर दें कि जी ठीक है मुझे आपकी ऑफर एक्सेप्ट है, तो जिस पर्सन को ऑफर की जाती है ओनली दैट पर्सन इज बाउंड टू एक्सेप्ट दैट ऑफर, उसके अलावा कोई पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑफर मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, ऑफर जो है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। अनकंडीशनल मतलब ये कि मैंने जिस पर्सन को ऑफर की है, अब वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसमें ये नहीं कहेगा कि जी मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ इसमें, लेकिन मैं आपको जो आपने प्राइस बताई मैं उससे कम प्राइस पे ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इस तरह से कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इन प्रिस्क्राइब मैनर होनी चाहिए। अगर ऑफर जो है जिसने ऑफर की है उसने प्रिस्क्राइब मैनर डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ऑफरी को उसी प्रिस्क्राइब मैनर को फॉलो करना होगा, उसी के अंदर उसको ये ऑफर को एक्सेप्ट करना होगा। मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। अगर एक ऑफर की है, मैंने मिस्टर अली को मैंने एक ऑफर की है चीज की कि जी आई वांट टू सेल माई मोबाइल फॉर 50,000, और मिस्टर अली जो है उनको पास वो ऑफर चली गई, उन्होंने अब ऑफर को एक्सेप्ट करना है, लेकिन वो जो एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर है वो मेरे तक नहीं पहुंची। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई लेटर लिख के भेज दिया का ये एक्सेप्ट योर ऑफर, वो लेटर मेरे पास नहीं पहुंचा, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया या नहीं किया। तो जो भी मॉड होगा ऑफर जो है एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर ऑफरी तक कम्युनिकेट होनी चाहिए। मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिस्टर अली को कहा कि मैं आपको मोबाइल सेल कर रहा हूँ 50,000 रुपीज़ का, आप मेरी ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, तो इसमें दो वेज हैं। या तो वो वर्बली कह रहे हैं ठीक है मुझे आपकी ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, या दूसरा मोड इम्प्लाइड ये है कि वो ₹50,000 जेब से निकाला मुझे देने के जी ये लें आप ₹50,000 और मैं आपका मोबाइल लेता हूँ। तो दोनों वेज आपके एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इट मस्ट फॉलो द ऑफर। काउंटर ऑफर नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने मिस्टर अली को कहा कि मैं आपको अपना मोबाइल हवावे का सेल करना चाहता हूँ ₹50,000 का, तो वो आगे से ये नहीं कहेंगे नहीं मुझे हवावे का नहीं, मुझे आपका दूसरे वाला मोबाइल चाहिए ₹50,000 का। तो जो ऑफर की गई है सब उसी को आप एक्सेप्ट करेंगे, बीच में कंडीशन या कोई और ऐसी चीज ऐड नहीं हो सकती। इट मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम। ये नहीं कि मैंने मिस्टर अली को कहा कि जी मैं आपको मोबाइल सेल करना चाहता हूँ ₹50,000 और वो 6 महीने के बाद आके मुझे कहते हैं ठीक है जी मैं आपको मोबाइल लेना चाहता हूँ मुझे आप दे दें। तो ऑफर की एक्सेप्टेंस विद इन अ रीजनेबल टाइम होनी चाहिए। ठीक है। दीज आर द वैलिड एसेंशियल्स ऑफ द एक्सेप्टेंस। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन। क्योंकि वो एक बड़ा बीच में प्रॉब्लम आ जाता है कि जी ऑफर जो है वो की गई और अगले पर्सन को उसकी ऑफर पहुंची ही नहीं, या एक पर्सन ने ऑफर एक्सेप्ट किया तो ऑफर उसकी एक्सेप्टेंस पहुंची ही नहीं। या पहले जिस पर्सन ने ऑफर एक्सेप्ट की है उसने लेटर के थ्रू भेज दिया कि मुझे आपकी ऑफर एक्सेप्ट है, बाद में वो सोचता है कि नहीं 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 ये ऑफर तो बड़ी नुकसानदेह, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। वो एक टेलीग्राम भेजता है कि जी मैंने अब इस ऑफर को कैंसिल कर दिया। तो इस तरह के मसले मसाइल आते हैं जो कि हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर क्या है। टाइम ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर। ठीक है। टाइम ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल आपकी कब कैंसिल हो सकती है? प्रपोजल आपकी सब तब कैंसिल हो सकती है बिफोर जो है उसकी कम्युनिकेशन टू द acceptance is complete. Proposal may be revoked any time before the communication of its acceptance is complete. मैंने मिस्टर अली को एक ऑफर की है और मैं उस ऑफर को कैंसिल कर सकता हूँ बिफोर मिस्टर अली उसकी एक्सेप्टेंस मुझे दे दें। तो उससे पहले पहले ऑफर जो है उनकी कैंसिल हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है, रिवोक हो सकती है। फिर आ जाती है बात टाइम ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस कब कैंसिल हो सकती है, रिवोक की जा सकती है? acceptance may be revoked any time before the communication of acceptance is complete against the acceptor. मिस्टर अली ने कि अपना पहले मुझे भेज दी लेटर कि जी मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, फिर वो उसको कैंसिल करना चाहते हैं। तो अगर वो कैंसिल करना चाहते हैं तो बेस्ट वे ये है कि वो मुझे कॉल करके कह दें जी मैं आपकी ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ, मुझे आपकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं है। बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द इनिशियल एक्सेप्टेंस आप अपनी जो ऑफर एक्सेप्टेंस है उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। फिर है जी इफेक्टिव डिले ऑफ लॉस ऑफ लेटर। पोजीशन ऑफ द ऑफर है इसमें देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस लेटर भेजा किसी पर्सन ने और वो लॉस्ट हो गया, डिले हो गया, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? पोजीशन ऑफ द ऑफर पे, पोजीशन ऑफ द एक्सेप्टर पे, एक्सीडेंटल फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम देखेंगे और कॉन्ट्रैक्ट ओवर द टेलीफोन को देखते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑफर क्या? द मोमेंट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड ऑफर इज बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस। ठीक है। जब एक पर्सन ने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया
तो अगला पर्सन बाउंड हो गया कि एक्सेप्टेंस हो गई है, अनलेस अनटिल वो पर्सन जो अपनी ऑफर हो या एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर दें बिफोर दैट लेटर इज बीइंग रिसीव्ड बाय द ऑफर। ये है ऑफर position of the acceptor. As far as acceptor is concerned, he is not bound by the letter of acceptance until it reaches the offer. एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि उसने लेटर भेज दिया तो वो उस वक्त बाउंड होगा जब वो लेटर ऑफर प्रोमिसर को रिसीव हो जाएगा। अब उस लेटर को पढ़ेगा और उससे उसको अंदाजा होगा कि जी ठीक है उस पर्सन ने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जब उसको ये पता चल जाएगा तो वो पर्सन जिसने वो ऑफर एक्सेप्ट किया वो बाउंड हो जाएगा। ठीक है, दे मेक अ लीगल एग्रीमेंट। ठीक है, बिफोर दैट until the acceptance letter is received, contract remain voidable at the option of the acceptor. जब तक वो लेटर मुझे रिसीव नहीं हो जाता तब तक वो दूसरा पर्सन अपनी ऑफर एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ। मिस्टर अली को मैंने कहा कि मैं आपको 50,000 रुपीज का अपना मोबाइल सेल करना चाहता हूँ। मैंने उनको लेटर भेज दिया। अब मिस्टर अली ने मुझे लेटर भेजा कि ठीक है मैं जो आपकी ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आपसे आपका मोबाइल 50,000 रुपीज का लेना चाहता हूँ। लेकिन बाद में उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। अभी वो लेटर मेरे पास नहीं पहुंचा, मैंने उसको ओपन करके नहीं देखा, क्योंकि अगर मैं लेटर मेरे पास पहुंच जाता है मैं ओपन करके देख लेता हूँ तो मिस्टर अली बाउंड है कि वो मेरे से मोबाइल परचेज करेंगे। दूसरी सिचुएशन ये है कि लेटर अभी मुझे रिसीव नहीं हुआ, मिस्टर अली मुझे फोन करके कहते हैं जी ठीक है आपको लेटर तो नहीं रिसीव हुआ। मैं कहता हूँ मुझे लेटर रिसीव नहीं हुआ। वो कहते हैं ठीक है आपने मुझे ऑफर की थी, मैं आपकी ऑफर रिजेक्ट करता हूँ। तो अब अगर आपको कोई लेटर इस तरह का एक्सेप्टेंस रिसीव भी हो जाए तो उसको आप इनवैलिड समझिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मुझे आपकी ऑफर पसंद नहीं आई तो मैं आपकी ऑफर रिजेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये हो गया केस। फिर है जी एक्सीडेंटल फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होगा, मिस्टर अली ने मुझे पहले लेटर भेजा कि जी मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, वो लेटर भी मेरे पास नहीं पहुंचा। बाद में मिस्टर अली एक टेलीग्राम भेजते हैं कि जी मैं आपकी ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। अब हुआ क्या, एट अ टाइम पोस्टमैन आया, उसने मुझे लेटर भी दे दिया, उसने मुझे टेलीग्राम भी दे दिया मिस्टर अली का। अब मुझे नहीं पता कि लेटर में क्या लिखा हुआ है टेलीग्राम में क्या लिखा हुआ है। अब होगा क्या, जो चीज मैं पहले खोलूंगा उस चीज को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेटर ओपन करता हूँ तो उस पर मिस्टर अली ने अपनी एक्सेप्टेंस दी हुई है तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूंगा और मेरा मिस्टर अली का एग्रीमेंट हो जाएगा। और अगर मैं पहले टेलीग्राम ओपन करता हूँ तो क्या होगा, टेलीग्राम में मिस्टर अली ने कहा हुआ कि मैं आपकी ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ, तो क्या होगा ऑफर वहां पे खत्म हो जाएगी। जो डॉक्यूमेंट मैं ओपन करूंगा सबसे पहले उसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है जी कंट्रैक्ट ओवर द टेलीफोन। ये टेलीफोन में ऐसे ही है क्योंकि वॉइस क्लैरिटी का कभी कभार इशू आ जाता है, अदरवाइज दोनों पार्टीज को आवाज भी जा रही होती है समझ भी आ रही होती है। तो अगर मैं किसी पर्सन को मोबाइल के ऊपर किसी चीज की ऑफर करता हूँ वो मुझे वहीं पे कहता है ठीक है मुझे आपकी ऑफर पसंद है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अनलेस एंड अनटिल मैंने उसको ऑफर की है अब उसने एक्सेप्ट करने से पहले वो मोबाइल का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया तो उसने मुझे ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसका मतलब उसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। हाँ दोबारा वो कॉल करके कहता है जी ठीक है आपकी ऑफर वैलिड है, मैं कहता हूँ अभी भी वैलिड है, वो कहता है ठीक है मुझे आपकी ऑफर एक्सेप्ट है। तो टेलीफोन पे इस तरह से होगा। ये तकरीबन ऐसे ही डील होता है जैसे फेस टू फेस बैठ के आप एक किसी पर्सन से ऑफर एक्सेप्टेंस और एग्रीमेंट वगैरह कर रहे होते हैं। दैट्स इट, आपका यूनिट नंबर 2 जो है वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। दिस इज इट फॉर दिस वीक। तो इस यूनिट के एंड में जो है देयर आर सर्टेन क्वेश्चन एंड आंसर, go through them in case of any ambiguity or issue, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, contact me, मैसेज कर दीजिएगा। I will be there to help you out to clear your understanding. Thanks for watching. Like, share